तो आज हिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन हर एक वंश। तो हर एक वंश पढ़ेंगे, हर एक वंश, हर एक वंश की। अब देखो ये हर एक वंश 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक। तो इसकी ट्रिक है, देखो इसके कौन कौन से शासक रहे मेन इसकी ट्रिक है। बिंब, आज, उदय हुआ यमुना में। जैसे बिंब यानी बिंबिसार, कौन सा बच्चों? बिंबिसार। आज यानी अजात शत्रु। उदय यानी उदय सिंह। सॉरी बच्चों, ये हो गए बिंबिसार, ये अजात शत्रु, और ये उदय सिंह नहीं है बच्चों, सॉरी, ये उद्दीन है। उद्दीन, ये उद्दीन है। और ना यानी नागदशक। अब देखो बिंब आज उदय हुआ यमुना में। कभी कभी एग्जाम में आजकल क्या एग्जाम वाला बहुत चतुर होता है, जैसे वो क्या पूछना है इनका क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है ना। आज ऐसे नहीं है फलाना की माँ कौन सी है, ऐसे नहीं पूछता एग्जाम में ऐसे आजकल क्या क्रम वाइज पूछने लग गया। एक ऑप्शन में चार उत्तर, और वो चार याद होंगे तभी अपन आंसर दे सकते हैं उसका। जैसे अब इसकी ट्रिक देखो, बिंब आज उदय हुआ यमुना में। तो बिंब यानी बिंबिसार, आज यानी अजात शत्रु, उदय यानी उदयन, और ना यानी नागदशक। क्या है बच्चों? नागदशक। अब इनका कार्यकाल देखो बच्चों, इनकी वो देख लिया। अब अपन एक एक की चर्चा करेंगे। जैसे अपन बिंबिसार लेते हैं, कौन सा? बिंबिसार। तो बिंबिसार का शासक रहा था दोस्तों 544 से ईस्वी पूर्व से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक। तो ये संस्थापक था। पूछ सकता है एग्जाम में हर एक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर एक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बिंबिसार। हर एक वंश के चिकित्सक कौन? चिकित्सक का क्या नाम था? जीवक। तो इसको मतलब मगध भेज दिया था इलाज के लिए। किसके? इलाज के लिए। कहाँ पे भेज दिया? मगध। इलाज के लिए मगध भेज दिया। और ये बिंबिसार विवाह किया कौशल की राजकुमारी। किससे विवाह किया? कौशल की राजकुमारी। ये दोस्तों बिंबिसार ऐसा था, ये तीन राजकुमारियों से शादी की थी इसने। एक तो कौशल की राजकुमारी, और एक थी लिच्छवी नरेश। कौन सा दोस्तों? लिच्छवी नरेश की राजकुमारी। लिच्छवी नरेश की राजकुमारी, उसका नाम था चेलना से शादी की थी इसने। बिंबिसार ने चेलना से शादी की, और एक शादी की भद्रकुल की राजकुमारी से विवाह किया था। दोस्तों इसके बिंबिसार के बारे में तो इतना ही है, मोस्टली मेन याद रखने की चीजें। और अगला पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, बिंबिसार के बारे में पढ़ लिया, चर्चा की मेन। और बिंबिसार के बारे में एक पॉइंट और है, इसकी राजधानी क्या थी? गिरिवर्ज। क्या थी? राजधानी गिरिवर्ज थी। अब अजातशत्रु के बारे में चर्चा करेंगे। अजातशत्रु का शासनकाल रहा दोस्तों, इसका तो रहा था कितना याद है क्या? 512 से 492 तक। और इसका शासनकाल रहा दोस्तों 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक। अजातशत्रु का शासनकाल कितना रहा? 492 से 460 ईस्वी पूर्व। आपको बताया था मैं पहले। अजातशत्रु की माता का क्या नाम था? अजातशत्रु की माता का नाम था चेलना। क्या था? चेलना। तो चेलना इसकी पत्नी थी। बिंबिसार की पत्नी थी चेलना, और इसकी माँ हो गई चेलना। अजातशत्रु का पिता हो गया बिंबिसार। तो अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता की तो कर दी हत्या। अजातशत्रु ने अपने पिता की तो कर दी हत्या। और हत्या करने के बाद भाई साहब इसके मामा कहाँ पे हैं? कौशल में है। किसके? कौशल में क्यों है? बिंबिसार कहाँ पढ़ना था? कौशल में पढ़ना था। तो भाई कौशल में इसके मामा था। इसके मामा को तो वो क्या हरा दिया, युद्ध में हरा दिया।
और मामा को हरा कर भाई साहब कौशल को क्या बना दिया, ये कौशल को राजधानी बना ली। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने कौशल में अपनी राजधानी बना ली। तो अब कौशल का राजकुमार कौन था? चंडप्रघोत। कौन था? चंडप्रघोत। भाई साहब चंडप्रघोत से तो मधुर संबंध रखने लग गए। क्यों? उसको राजधानी बना लिया तो चंडप्रघोत को वो रखना है तो मधुर संबंध। अब इसके मधुर संबंध रख लिए। तो इसके बाद देखो कौशल को वो बना लिया राजधानी। इसके बाद 8वें वर्ष, कितने? 8, इसके शासन के 8वें वर्ष यानी कि 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में किसकी मृत्यु हो गई भाई साहब? गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो इसने सोचा यार गौतम बुद्ध अच्छा आदमी था, गौतम बुद्ध अच्छा आदमी था। तो इसके बारे में अब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो भाई साहब गौतम बुद्ध की एक बौद्ध संगीति करवाई इसने। क्या करवाई? प्रथम बौद्ध संगीति करवाई। कितने में? 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे करवाई? राजगृह में करवाई दोस्तों। कहाँ पे करवाई? राजगृह में। तो अजातशत्रु के बारे में भी इतना ही काफी है। अब देखो अजातशत्रु के बारे में पढ़ लिया। अजातशत्रु का कार्यकाल कितना था बताओ जरा? भूल गए एक ही दिन में। क्या भूल गए एक ही दिन में? देखो मैं बताता हूँ। इसका तो था कितना? 512 से 492 ईस्वी पूर्व। किसका? बिंबिसार का। अजातशत्रु का था 492 से 460 ईस्वी पूर्व। मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के काल में हुई थी। ये तो याद रखना जरूरी बच्चों, ये आ सकता है एग्जाम में, मोस्टली है। अब इसका कार्यकाल था उज्जैन का 460 से 445 ईस्वी पूर्व। कितना था उज्जैन का? 460 से 445। भाई साहब उज्जैन है ना, उज्जैन, ये इसने एक ही काम अच्छा किया और इसके जीवन में मतलब ये इतना वो सफल नहीं रहा। तो कौन सा? इसने किसकी स्थापना की? पाटलिपुत्र। किसकी स्थापना की? पाटलिपुत्र। एक मतलब साम्राज्य बसाया पाटलिपुत्र, गांव मान लो या स्टेट मान लो कुछ भी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना की और पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया और नगर बसाकर इसका वर्तमान नाम क्या है? अभी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? वर्तमान नाम, तो इसका वर्तमान नाम है पटना। तो दोस्तों अब पटना ऐसे नहीं पूछता क्वेश्चन पूछता है पटना किस नदी के पर बसा हुआ है? तो पटना है भाई साहब दोस्तों, पटना बसा हुआ है गंगा व सोन नदी। कौन सी नदी पे? गंगा व सोन नदी के तट पर बसा हुआ कौन सा? पटना। बस उज्जैन ने तो इतना ही काम किया। इसका कार्यकाल 460 से 445 तक है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों नागदशक। नागदशक पढ़ते हैं। नागदशक का कार्यकाल था दोस्तों 445 से 412 ईस्वी पूर्व। इसके बारे में पढ़ते हैं। भाई साहब नागदशक ने, इसके पिता कौन थे? उज्जैन, इसको भी मार दिया और ये राजगद्दी पे बैठ गया। राजगद्दी पे बैठा। इसकी राजधानी कौन सी थी? वही राजगृह थी। कौन सी थी? राजगृह। और ये गद्दी पे बैठ गया और ये 412 में क्या इनसे जनता, ये नागदशक है, ये इतना मतलब इतना खड़ूस आदमी था। इन्होंने मतलब जनता ने इन्होंने से पद से वंचित कर दिया, राजा के पद से वंचित कर दिया। इन्हें इसको मार दिया, नागदशक को मार दिया। और 412 में अब ये हर्यक वंश था, ये खत्म हो गया और 412 में इसको मार दिया। इसलिए इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है दोस्तों? पितृहंता वंश कहा जाता है। मतलब दिल्ली सल्तनत में, कौन से में? दिल्ली सल्तनत में हर्यक वंश ऐसा वंश है जिसको पितृहंता वंश कहा गया है। दोस्तों आगे कल की मतलब ये टॉपिक क्लियर हो गया हर्यक वंश का। अब आगे बात करेंगे शिशुनाग वंश। कल पढ़ेंगे अपन शिशुनाग वंश। तो दोस्तों इतना हो गया पितृहंता, अब शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और थंब के बटन पे निशान पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ऑल द बेस्ट।